नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः शौर्भ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभिश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमतिभ्यः अर्थात इस सृष्टि की सबसे सम्मानीय जीव हमारी गौ माता। सौरभ्यः हमारी गौ माताएं जो सूर्य नारायण की प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मसुताभ्यः अर्थात ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। ऐसी परम आदरणीय गौ माताओं को कोटि कोटि नमन। मोरबी नगर की जनता, भाई बहन, सभी गौ भक्तगण, राष्ट्र भक्तगण, परम आदरणीय बाबा स्वामी जी और उनकी प्रेरणा से संगठित समर्पण के सभी भाई बहन, आप सभी को आभार। आपके प्रयास से मोरबी नगर की जनता के साथ मुझे संवाद करने का आज यह दूसरा दिन प्राप्त हुआ है। कल गौ विज्ञान की कथा संवाद के दौरान जिन विषयों को मैंने आपके सम्मुख रखा था, उसमें से कुछ प्रश्न थे जिनका समाधान आज की कथा में करने की पूरी कोशिश करूंगा। कल संवाद में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हमारी गौ माताएं सूर्य नारायण से निकलने वाली सभी 9 ऊर्जाओं को अपने शरीर के सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से अपने शरीर में संग्रहित करती है और दिन भर चरने वाली अपनी वनस्पतियों में उसे समाहित करती है। समाहित करने के बाद उसमें जो कुछ भी विष रूपी तत्व होता है उसे वह अपने शरीर में धारण करती है और उस वनस्पति से निकला हुआ जो मधुर रस है वह दूध के माध्यम से हमें प्रदान करती है। उस वनस्पतियों में जो कसाय रस है वह गौमूत्र के माध्यम से हमें प्रदान करती है और जो कुछ भी भूमि तत्व है वह हमें गोबर के रूप में प्रदान करती है। हमारा यह शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हमारा यह मानव का शरीर या इस पृथ्वी पर रहने वाले 84 लाख तरह के जीव जंतु प्राणियों में और वनस्पतियों के शरीर में भी यही तत्व समाहित होते हैं। हमारे पुराणों में वर्णित है, क्षिति जल पावक गगन शमीर पंच रत्न यह बना शरीर। यह जो शरीर है वह सौर्य मंडल के 5 रत्नों से बना हुआ है। रत्न का अर्थात आज की भाषा में अगर हम कहें तो कंपाउंड एलिमेंट, इसे यौगिक तत्व के रूप में हम जान सकते हैं। 5 यौगिक तत्वों से यह मनुष्य शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से 84 लाख योनि यानी जीव जंतुओं का भी शरीर बना है। हमारी आंखों के सामने जितना कुछ वनस्पति दिखता है, इन वनस्पतियों में भी यही 5 यौगिक तत्व हैं। हमारी गाय इसी धरती पर विचरते हुए जिन वनस्पतियों को ग्रहण करती है, जिस तरह के भोजन को ग्रहण करती है, उस भोजन से जो कुछ भी मधुर रस बनता है वह इन्हीं यौगिक तत्वों में एक जल तत्व है। दूसरा जो गोबर के रूप में निकलता है वह भूमि तत्व है और जो कुछ भी
मूत्र के रूप में निकलता है वह वायु तत्व है। इनमें से 2 तत्व ऐसे हैं जो हमारी गौ मैया साक्षात रूप में सीधे सीधे नहीं देती है। उसमें एक तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमें गाय से, गौ मैया के माध्यम से सीधे नहीं मिलता। और दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व भी गौ मैया हमें सीधे प्रदान नहीं करते। अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये 2 छुपे हुए ऐसे तत्व हैं, ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो गाय की नाभि में स्थित होता है। इसी की खोज सतयुग में हमारे महर्षियों ने की और इस खोज के लिए इस सृष्टि पर सबसे बड़ा प्रयोग किया। उसी प्रयोग को हमारे पुराणों में क्षीर सागर के मंथन के नाम से वर्णित है। यह क्षीर सागर का मंथन इतना बड़ा इस सृष्टि पर प्रयोग हुआ कि आज तक ऐसा प्रयोग इस सृष्टि पर कभी नहीं हुआ। एक ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग के माध्यम से हम संसारवासियों को अमृत मिला। ऋषियों ने देवताओं और असुरों दोनों की मदद से, यानी हमारे अंदर जो छुपा हुआ देवत्व है उस देवत्व को लेकर और हमारे शरीर के अंदर जो छुपा हुआ असुरत्व है, इन दोनों शक्तियों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, क्षीर सागर का मंथन प्रयोग। और उसी प्रयोग का जो निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला कि हमें इस संसार में जीने के लिए अमृत मिला। 2 तत्व जो प्रकृति में छुपी हुई अवस्था में है, अग्नि और आकाश, ये 2 तत्व उसी क्षीर सागर के मंथन से निकले। क्षीर सागर के मंथन एक अद्भुत घटना कथा है जिसमें हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि कोई एक सागर था इस धरती पर जिसका नाम था क्षीर सागर। बहुत विशाल यह सागर था और उस सागर में मेरू नाम का पर्वत, उस पर्वत को मथनी बनाकर और शेषनाग के शरीर रूपी रस्सी से जब उसका मंथन किया गया पृथ्वी के घूमने की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में, जब मंथन किया गया और मंथन की क्रिया इस सृष्टि की 2 शक्तियों ने किया, देवत्व शक्तियां और असुरत्व शक्तियां। इन दोनों शक्तियों ने जब ये क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु अर्थात हमारी अद्भुत गाय प्रकट हुई और उस गाय के नाभि से अमृत की खोज हमारे ऋषियों ने की। ऐसा वर्णित है हमारे पुराणों में। लेकिन समय के साथ हमारा देश गुलाम हुआ, गुलामी दास्ता में हमारा देश बंधा, आज तक बंधा हुआ है। पिछले 7 वर्षों से हम गुलामी की मार को झेल रहे हैं और पिछले 700 वर्षों से हमें यही बताया जा रहा है। पहले विदेशियों द्वारा, मुगलों द्वारा बताया गया, फिर अंग्रेजों द्वारा बताया गया और अब पिछले 68 सालों से काले अंग्रेजों द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह क्षीर सागर का मंथन कोरी कल्पना थी। यह एक मन गढ़ंत कहानी थी। इस कहानी का कोई सार नहीं है, इस कहानी में कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन हम सभी को आश्चर्य तब हुआ जब इसी क्षीर सागर के मंथन का अनुकरण करते हुए यूरोप के स्विट्जरलैंड में इस परीक्षण की पुनरावृत्ति हुई। फिर से इस परीक्षण को स्विट्जरलैंड की धरती पर दोहराया गया और दोहराने के बाद भारत जो सदियों से कहते आ रहा है कि इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, इसकी पुष्टि की। इस प्रयोग का नाम वैज्ञानिकों ने दिया बिग बैंग थ्योरी। आप सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बिग बैंग नाम की थ्योरी आज से 5-6 साल पहले स्विट्जरलैंड की धरती पर किया गया और उस प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, ईश्वर की खोज कर ली है। उसे उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि हम लोगों ने गॉड पार्टिकल्स की खोज कर ली है। आपको जब भी समय मिले इस बिग बैंग थ्योरी और उसमें काम में लाए जाने वाले कोलाइडर मशीन्स, इसके पूरे गणित को आप समझने की कोशिश करें।
मैंने जितना समझने की कोशिश की है उसमें से यही निकला है कि यह कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि हमारे सतयुग में किए गए क्षीर सागर के मंथन की प्रयोग का पुनरावृत्ति है। क्षीर सागर के मंथन में ऋषियों ने कहा था कि इसमें से कामधेनु प्रकट हुई है और कामधेनु के नाभि में अग्नि छिपा हुआ है, अमृत रूपी अग्नि छिपा हुआ है, और उसी में इस सृष्टि का आकाशीय तत्व भी छिपा है। मनुष्य के शरीर में भी ये दो तत्व छिपी हुई अवस्थाओं में हैं। 3 भूमि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। ये 3 चीजें तो गैया हमें साक्षात देती है, स्पष्ट रूप में देती है, दृष्टव्य रूप में देती है, गोबर गोमूत्र और दूध के माध्यम से। लेकिन यह जो 2 तत्व है, अग्नि तत्व और आकाश तत्व है, यह सीधे सीधे नहीं देती, क्योंकि गाय के शरीर के नाभि में यह सुषुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में, छिपी हुई अवस्था में है। जब उसमें से क्षीर सागर के मंथन से यह जब प्रकट हुई कामधेनु, तब सृष्टि का वह पहला दिन था जिस दिन इस सृष्टि पर दूध से दही बनाने की कला विकसित हुई। कल्पना करो, इस धरती पर कोई एक दिन तो ऐसा होगा, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व तो होगा जिसने दूध से दही बनाने की कला खोजी होगी। वह कौन सा दिन होगा जिस दिन दही में मंथन की पहली क्रिया हुई होगी? वह कौन ऋषि होंगे, वह कौन वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने दही के मंथन की क्रिया को ढूंढ कर निकाली हो, दही को मथकर और उसमें से मक्खन निकाली हो? इस सृष्टि पर वह कौन दिन होगा, वे कौन ऋषि होंगे जिन्होंने दही का मंथन को करके उसमें से मक्खन को निकाला होगा और उस मक्खन को अग्नि पर तपाकर घृत बनाया होगा? गैया का दूध जो इस सृष्टि का शुद्ध जल है। अगर शुद्ध जल की परिकल्पना करना हो तो हमारी गैया के थन से निकला हुआ दूध यह सृष्टि का शुद्ध जल है। जो बिल्कुल शुद्ध जल है उसमें से अग्नि की खोज कर लेना, यह सृष्टि की सबसे बड़ी खोज थी। जो जल दिखता है उसमें अग्नि की परिकल्पना नहीं हो सकती, लेकिन उसी दूध को दही में बदलकर, उस दही को मथकर छाछ में बदलकर, उसमें से मक्खन को निकालकर और उस मक्खन को अग्नि पर तपाकर घृत रूपी अग्नि या घृत रूपी अमृत की खोज इस सृष्टि की पहली खोज है। और इसी खोज की पुनरावृत्ति जो है स्विट्जरलैंड में बिग बैंग थ्योरी में एक कोलाइडर मशीन के माध्यम से किया गया। इन दोनों घटनाओं को जब आप एक साथ एक पटल पर रखकर आप देखेंगे, दोनों की क्रियाओं का जब आप अध्ययन करेंगे, तब आपको यह सच समझ में आ जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी में जो किया गया परीक्षण है वह इस सृष्टि का कुछ नया नहीं, बल्कि हमारे क्षीर सागर के मंथन से चोरी की गई थ्योरी है, जिसमें यह आधुनिक युग में सत्यापित किया गया कि यह पूरी की पूरी जो सृष्टि है वह ईश्वरीय कण से बना हुआ है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस पर अगर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि कुछ साल पहले तक, 50 साल पहले तक आधुनिक विज्ञान के विज्ञानी कहते आए हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह अणु है। वह अणु है जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन समय के साथ यह धारणा झूठी हुई और एक नए विज्ञान का उदय हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, अणु को भी तोड़ा जा सकता है और तोड़कर परमाणु बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अणुओं को बम्बार्डमेंट कर तोड़ा और तोड़ने के बाद परमाणु तैयार किया। और फिर वैज्ञानिकों ने एक धारणा इस दुनिया को दी कि विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह परमाणु है, अणु नहीं है। अणु की धारणा खत्म हुई, समाप्त हुई और परमाणु का युग निकल चला। बहुत सालों तक यह परमाणु का युग रहा और फिर वैज्ञानिकों ने इसे भी झुठलाया। परमाणु को भी एक विशेष अवस्था में बम्बार्डमेंट कर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कहा कि परमाणु भी टूटते हैं और टूटकर इसके 3 खंड होते हैं।
एक खंड जो उसके नाभि में है वह प्रोटॉन कहलाता है, दूसरा खंड जो नाभि में ही है वह न्यूट्रॉन कहलाता है, और बाहरी कक्षा में घूमने वाला जो है वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी के साथ जो है एक विज्ञान का नया युग शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नमो गोव्य श्रीमतेभ्यः शौर्भेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य च पवित्रभ्यो नमो नमः। श्रीमतेभ्यः अर्थात हमारी गैया बहुत ही सम्माननीय है। सौरभेभ्यः हमारी गैया सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है। हमारी गैया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। ऐसी परम आदरणीय सम्माननीय हमारी गौ माता को 100 बार नमन। परम आदरणीय बाबा शिव कृपा स्वामी जी महाराज और उनके साधकों के प्रयास से आज मोरबी नगर में इस गौ कथा का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कुछ वर्षों तक भारत भूमि पर गौ माता की महिमा की कथा आध्यात्मिक स्वरूप में बहती रही। सदियों से विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा। आज भी अप्रत्यक्ष आक्रमण जारी है और इन सभी आक्रमणों की मार झेलते हुए आज भी हमारी गैया गौ माताएं हमारे दिलों में बस रही हैं। इस माँ के प्रति जो हमारा समर्पण है, इस माँ के प्रति जो हमारा सम्मान है, यह आज भी कम नहीं हुआ। यह उनका ही प्रताप है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ विज्ञान या हम भूगोल कहें, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में इस सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के प्रलय तक की कहानी है। किस प्रकार से हमारा यह सौरमंडल, सूर्य परिवार दो बड़े तारों के टकराने से निर्मित हुआ और किस प्रकार इसकी चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पूरा सौरमंडल एक प्रलय में डूब जाएगा। यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की घटना जो बीत गया और जो आने वाला है, सब कुछ इस ऋग्वेद में समाहित है। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसा उत्कृष्ट विज्ञान को अपने आप में लिए हुए यह ऋग्वेद कहते हैं, यतो गावस्ततो वयम। यह संसार और संसार में हम मनुष्य सभी यहाँ पर विद्यमान हैं, क्योंकि इस संसार में गाय है। गाय की ही कृपा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर है। गाय से हम सभी हैं। गाय है इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में चेतना है, उनमें संस्कार है,
परिवार में रहने का गुण है, यह सभी कुछ है क्योंकि गाय है। यह धारणा या हम कहें यह विज्ञान सदियों से हम जानते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन पिछले 200-250 वर्षों में एक नए विज्ञान का उदय हुआ। इस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान हमें सहजता प्रदान करता है, जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन हम जिस धरती पर जी रहे हैं उसकी आयु निरंतर बढ़ते रहे, यह उस विज्ञान का विषय नहीं होता है। इस विज्ञान के उदय के साथ ही हमारी गाय और उसकी जो महिमा है, इसका धीरे धीरे पतन हुआ और यह पतन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि आज भारत राष्ट्र में ही गायों का अस्तित्व जो है वह खतरे पर है। इसे समझने के लिए अगर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात अगर मैं करूं, तो हमारा देश पिछले 700 वर्षों से गुलाम है। 68 साल पहले प्रत्यक्ष गुलामी से हमें मुक्ति मिली। 1947 का वर्ष जब अंग्रेज इस धरती को छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए। अंग्रेजों ने जाने से पहले 2 साल पहले इस देश में एक सर्वेक्षण किया, ज्ञात किया कि इस धरती पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कितने झरने हैं और कितने पशुधन हैं। उस दस्तावेज को अगर हम माने, तब अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ 1945 का वह दस्तावेज कहता है कि 1945 तक हमारे देश में गायों की संख्या 32 करोड़ थी और हम मनुष्य की जनसंख्या 34 करोड़ थी। औसतन अगर हम बात करें तो 1945 का भारत या 1947 तक का भारत, एक भारतीय के पीछे एक गाय थी। ऐसा भारत अंग्रेज छोड़कर गए। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अगर हम चर्चा करें तो उन दिनों भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। यह हमारी आर्थिक स्थिति थी। हमारे देश में पशुओं की स्थिति और उसमें खासकर हमारी गौ माता की स्थिति प्रत्येक एक भारतीय पर एक थी। अगर बीमारियों पर बात करूं तो हमारे देश में आज जितने भी हम गंभीर बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे कैंसर, जैसे मधुमेह, जैसे सोराइसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश में ना थी या गिनती की थी। ऐसा हमारा राष्ट्र भारत, 1947 का भारत। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष रूप से चले जाने के बाद आज 2016 लगभग 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में भारत का विकास कितना हुआ या भारत का पतन कितना हुआ, अगर इस पर मैं चर्चा करूं आपसे, तो आज हमारे देश में गायों की संख्या मात्र 3 करोड़ बची है। मात्र 3 करोड़। हमारी जनसंख्या बढ़कर 127 करोड़ हो गई। 127 में भाग आप लगाएं 3 से, कितना होता है? लगभग 45 का हिस्सा बैठता है। और भारत की मूल प्रजातियों पर अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी कुल 2 करोड़ गायें बची है। कुल मूल प्रजातियों पर बात करूं तो हमारे देश में गायों की लगभग 350 प्रजातियां रही थी, जिनमें से आज लगभग 100 प्रजातियां बची है और शेष प्रजातियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
मूल प्रजातियों की संख्या अभी 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक 65 व्यक्ति पर एक गाय बची है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने भारत की आर्थिक ताकत अगर पर बात करें तो आज $1 खरीदने में हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं। यानी हमारी गायों की जनसंख्या 60 गुना गिरी है। उसी हिसाब से रुपये की ताकत भी 60 गुना गिरी है। यह आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे भारत में गायों की संख्या गिरी है, वैसे वैसे रुपये की ताकत भी गिरी है, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। जैसे जैसे पशुधन से कमजोर हुआ यह भारत, वैसे वैसे आर्थिक रूप से भी यह कमजोर हुआ है भारत। हमारी गायों का संबंध केवल अर्थ से नहीं है और केवल चिकित्सा से नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों से हमारी गौ माताओं का संबंध है। इस बात को आज के विज्ञान की दृष्टि से सत्यापित करने के लिए हमने 3 साल पहले भारत के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से हैं। मैंने उन हिस्सों को सर्वेक्षण में लिया जिन हिस्सों में भूगर्भ के नीचे जल बहुत नीचे चला गया था या जहां अक्सर अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड के उस हिस्सों में हमने पता किया कि पिछले 30 साल पहले उन गांवों में भूगर्भ के नीचे जल की क्या स्थिति थी और उन गांवों में हमारी गौ माताओं की क्या संख्या थी। यह सर्वेक्षण 3 सालों में कई चरणों में पूरा हुआ। 30 साल पहले की स्थिति, 20 साल पहले की स्थिति, 10 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में कितनी गायें वहां पर बची है और भूमि के अंदर कितना नीचे जल गया है। इन दोनों आंकड़ाओं को इकट्ठा करने के बाद जब सम्मिलित रूप से हमने ग्राफ बनाया, तब उसमें से जो विषय निकल करके आया कि जैसे जैसे हमारे उन क्षेत्रों में, हमारे देश के उन क्षेत्रों में गायों की संख्या गिरी है, उसी गति से भूमि के अंदर नीचे जल भी गिरा है। यह सत्यापित करता है, सांख्यिकी का यह आंकड़ा सत्यापित करता है कि हमारी गैया का संबंध भूगर्भ जल के साथ है। जिस गति से गाय की संख्या गिरी, कम हुई, उसी गति से भूमि के अंदर जल भी नीचे गया। और आज उन क्षेत्रों में भूगर्भ में जल की स्थिति लगभग 150 से 200 फीट नीचे हैं। और यही कारण है कि उन सारे भूभागों में बड़े वनस्पति नष्ट हो गए, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। बरगद का वृक्ष जिसकी आयु 300 से 350 वर्ष तक होता है और अगर अच्छे से उसका पोषण हो तब 500 वर्ष भी होता है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इस तरह से वट श्रृंखला के जितने भी वृक्ष हैं जिनकी आयु 150 से 200 साल और उससे भी अधिक होता है, ये सारे वृक्ष उस क्षेत्र से पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि इन वृक्षों के जड़ भूमि में 100 फीट या अधिक से अधिक 150 फीट तक नीचे जाते हैं। लेकिन भूमि का जल अगर 150 फीट से नीचे चले जाए तब ये पेड़ अपना पोषण खुद नहीं कर पाते और लगातार अगर 3 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तब यह वृक्ष सूख जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुआ और झारखंड के कई हिस्सों में हुआ। इस कारण से उन क्षेत्रों का जब हमने सर्वेक्षण किया तब पता चला कि कभी अतीत में ये क्षेत्र हरे भरे थे, क्योंकि उन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 3000 से ज़्यादा गौ माताएँ रहती थी। लेकिन आज उन गौ माताओं की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष सूखे की मार झेलते हैं। वहाँ वर्षा
कम होती है, वहाँ वनस्पतियाँ सूख गई है और वह अब निर्जन है। गाय, उसका संबंध भूमि में जल के साथ। इसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं एक बार पंजाब गया और वहाँ के कई मंदिरों में और कहीं कहीं तो गुरुद्वारों में गाय का एक चित्र मुझे देखने को मिला। आपके यहाँ गुजरात के मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनमें गाय के शरीर में 33 तरह के देवताओं के चित्र हैं और उन देवताओं के चित्र के पीछे एक जो कहानी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देव होते हैं। इस कोटि का अर्थ हमारे भारत में कई स्थानों पर करोड़ से लगाया जाता है, लेकिन कोटि का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट, संपूर्ण। उत्तम, संपूर्ण और उत्कृष्ट दर्जे के 33 देवता हमारी गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तब उस चित्र में हमारी गौ माता के पाँव में, जिसे हम खुर भी कहते हैं, उस पाँव में नदियों का चित्र मिलेगा, यानी जल देव का चित्र मिलेगा। अगर आप हरिद्वार चले जाएं तब हरिद्वार के मंदिरों में आपको जिस गौ माता का चित्र मिलेगा, उस चित्र में वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र मिलेंगे। वही चित्र अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, ब्यास, चनाव, रावी, इन नदियों के चित्र मिलेंगे। यही चित्र अगर आप मध्य भारत के कुछ मंदिरों में देखें अगर, तो मध्य भारत के मंदिरों के चित्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर आप चले जाएं और वहाँ के मंदिरों में इसी गौ माता के चित्र देखें, तब वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू नदी का चित्र मिलता है। यही चित्र आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा और वहाँ की नदियों का चित्र मिलेगा। वहाँ के गाय के पाँव में कृष्णा, कावेरी, पंपा, चैयर, वेगवती, इन नदियों का चित्र मिलेगा। इस तरह से गाय के पाँव में नदियों की विविधता का चित्र देखकर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं न कहीं हमारी गैया का संबंध जो है वो भूगर्भ जल के साथ है। शायद यही कारण रहा हो कि हमारे ऋषियों ने हमारी गौ माता के पाँव में नदियों का चित्र अंकित किया या वहाँ पर जल देवता का चित्र अंकित किया। और इसी विचार से सैकड़ों परीक्षण जब हमने करके देखे अपनी प्रयोगशाला में, तब उसमें से एक सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने सत्यापित कर दिया कि भारत भूमि पर जहाँ जहाँ गाय का विचरण होता है, जहाँ जहाँ गाय विचरती है, वहाँ वहाँ भूगर्भ में जल बहुत ऊंचा रहता है या भूमि में कम दूरी पर जो है जल रहता है। जल को खींचने की अद्भुत शक्ति गौ माता की गव्यों में है। इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष में विस्तार रूप से रखूं, क्योंकि यह भी जो भारत का गुजरात भूभाग है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिला प्रदेश हैं जहां भूगर्भ में जल बहुत नीचे है या मीठा जल नहीं है। गैया का गोबर और गैया का गौमूत्र, इसमें एक अद्भुत शक्ति है जल को खींचने की, जल को बांध कर रखने की। इस पर जो सैकड़ों परीक्षण हुए, उसमें से एक परीक्षण ऐसा हुआ कि हमने गैया का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिलाकर एक बार बनाया। जैसे कैंडल होता है, मोमबत्ती बोलते हैं आप, मोमबत्ती की तरह एक मोटा बार बनाया और उस बार को एक थाली में स्थापित किया, सीधा वर्टिकल, और उस थाली में पानी भर दिया। कुछ देर के बाद देखता हूं कि थाली में पानी नहीं है, पानी सूख गया। यह पानी कहाँ गया? तो इस थाली के मध्य में जो खड़ा गोबर का जो डंडा है, उस डंडे ने पूरे पानी को सोख लिया और बिना किसी ऊर्जा के सहारे, बिना किसी पंप के सहारे उस पानी को सोखकर ऊंचाई तक लेकर के गया। ऐसा अद्भुत प्रयोग हुआ। यानी गाय का गोबर और गौमूत्र ऐसा अद्भुत है कि हमारी गैया, अगर दिन में सुबह आप अपनी गैया को खोल दें
या गौशाला के जितने भी भाई हैं, गैया को जब खोल देते हैं सुबह चरने के लिए, और हमारी गैया जब चारागाह में चली जाती है चरने के लिए, तब आप वहाँ देखेंगे कि चारागाह में गैया घास चरते हुए गोबर और गौमूत्र दोनों प्रदान करती है। गोबर और गौमूत्र खेतों में सूख जाता है, गैया जंगलों में जाती है, वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है। चारागाह में जाए, वहाँ भी गोबर और गौमूत्र करती है। वहाँ गैया द्वारा प्रदान किया गया गोबर और गौमूत्र धूप की तेज रोशनी से सूख जाता है। गौमूत्र सूखने के बाद वाष्पीकृत होकर मेघ में चला जाता है, बादलों में चला जाता है, लेकिन यह गोबर और गोबर में अवशोषित गौमूत्र उस भूमि में रह जाता है। और 2, 4, 3 महीने के बाद जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा के जब बूंद गिरते हैं, उस वर्षा के बूंद के साथ, जल के साथ गोबर घुल जाता है, और गोबर घुलने के बाद मिट्टी में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि आपका कुछ भूभाग हो और उस भूभाग में जल भूगर्भ में बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। न्यूट्रॉन का योग आज तक शिक्षा माध्यमों में यही पढ़ाते आया जा रहा है कि इस विश्व का जो सबसे छोटा से छोटा कण है वह इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके मध्य में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। यानी विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। आज तक हम सभी और हमारे बच्चे इसी विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल पहले जब स्विट्जरलैंड की धरती पर एक विशेष प्रयोग किया गया और बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से इक्विलाइडर मशीन की सहायता से जब काम किया गया, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने प्रोटॉन को तोड़ दिया। प्रोटॉन को किस प्रकार तोड़ा गया, अगर इस पर थोड़ी सी सोच आपको बनानी है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल सरलता से हम समझ सकते हैं। स्विट्जरलैंड की धरती पर 27 किलोमीटर की रेडियस में एक सुरंग बनाया गया, टनल बनाया गया, 2 टनल बनाए गए 27 किलोमीटर की परिधि में और भूगर्भ में, भूमि के अंदर। और उस सुरंग में हाइड्रोजन के एक एटम्स को लिया गया। हाइड्रोजन के एटम को ही क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन हमारी सृष्टि में सबसे कम भार वाला अणु है, सबसे कम भार वाला, सबसे हल्का इस सृष्टि में अगर कुछ है तो वह हाइड्रोजन के कण हैं। इस कारण से हाइड्रोजन के कण चुने गए, लिए गए इस प्रयोग में। हाइड्रोजन का कण क्यों लिया गया, वैज्ञानिकों को ऐसी क्यों समझ में आई, यह भी भारत की ही धारणा है। क्योंकि गाय इस सृष्टि में सबसे शुद्ध हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, देती है। तो हाइड्रोजन का कण, अणु जो सबसे सूक्ष्म है, उसके अणुओं को तोड़ा गया और तोड़कर उसमें से प्रोटॉन्स को अलग किया गया। और इस प्रोटॉन्स को उस 27 किलोमीटर के रेडियस में बड़ी तेज गति के साथ इक्विलाइडर मशीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय मशीन है, उस चुंबकीय मशीन के माध्यम से प्रोटॉन्स को दौड़ाया गया। बहुत तेजी के साथ दौड़ाते दौड़ाते उसकी जो गति है, सूर्य की किरणों से निकलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है, उस गति के मुकाबले 99.9% गति उस प्रोटॉन्स को दी गई। मतलब लगभग सूर्य के प्रकाश की गति के बराबर, लगभग उस गति के बराबर इस सृष्टि में कभी भी किसी भी वस्तु के साथ, अणुओं के साथ गति नहीं दी जा सकती। इसलिए 99.9% प्रकाश की जो किरणें हैं, उन किरणों के गति के बराबर, मतलब इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड, जब उस प्रोटॉन्स को दौड़ाया गया उस सुरंग के अंदर इक्विलाइडर बड़े बड़े चुंबकीय मशीनों के द्वारा दौड़ाते दौड़ाते उनमें से कुछ प्रोटॉन्स को लेकर दूसरे टनल में डाला गया।
एक चैनल में, एक सुरंग में पृथ्वी जिस तरफ से घूमती है, पृथ्वी जैसे घूमती है सुई के कांटे की तरह उस दिशा में, और दूसरे सुरंग में उसके ठीक विपरीत दिशा में। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणों की गति के बराबर उस प्रोटॉन्स की गति हुई, एक चैनल से प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को निकालकर और दूसरे चैनल में दौड़ते हुए प्रोटॉन्स के साथ टकरा दिया गया। इट्स बम्बार्डमेंट। और इस बम्बार्डमेंट के कारण प्रोटॉन टूटकर बिखर गया। इस प्रोटॉन के 3 टुकड़े हुए। जैसे ही 2 प्रोटॉन आपस में टकराए, इस गति के साथ एक महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट के कारण वह प्रोटॉन 3 टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्षण के 360वें हिस्से के बराबर प्रकाश की तरह चमका और ओझल हो गया। प्रोटॉन्स के जो 2 टुकड़े निकले, इनका अपना शरीर था, इनकी अपनी आकृति थी, इनका अपना रंग रूप था। यह जो प्रकाश क्षण भर के लिए आया और चला गया, इसी को वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्रोटॉन के टूटने के कारण निकला हुआ ईश्वरीय कण है। इट्स गॉड पार्टिकल्स। और वैज्ञानिकों ने कहा कि मैंने आज ईश्वर का दर्शन कर लिया। जैसे ही वह गॉड पार्टिकल्स, ईश्वरीय कण, प्रोटॉन के टूटने के कारण निकल गया, उस प्रोटॉन में प्रलय आया और प्रोटॉन का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इस सृष्टि में लगे हुए जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन्स में एक प्रोटॉन प्रलय को पा गया, मोक्ष को पा गया। इस सृष्टि से उसका नाश हुआ। लेकिन बिखरने के बाद जो 2 अलग अलग जो आकृतियां निकली, वैज्ञानिकों ने कहा कि इन 2 आकृतियां इकट्ठी तब तक थी जब तक तीसरी आकृति, जिसको मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता, जो ईश्वरीय कण के रूप में था, उसने बांध कर रखा था। यह सृष्टि बंधी हुई है इसलिए कि इस सृष्टि में ईश्वरीय कण है। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, इसलिए इस सृष्टि का एक एक कण बंधा हुआ है। जिस दिन इस धरती से, इस धरती के कण कण से ईश्वरीय रूप का गॉड पार्टिकल्स ओझल हो जाएगा, उस दिन यह धरती धूल की तरह बिखर जाएगा और महाप्रलय की घटना होगी। यहां तक तो उन्होंने कहा, लेकिन इसके आगे जो परिणाम निकाले गए, निकला, और इस बड़े प्रयोग को करने के पीछे जो उद्देश्य था, इस पर आज तक चुप्पी लोगों ने साध रखी है। सारे वैज्ञानिक मौन हैं। इसमें एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यह जो कलयुग का पहला सबसे बड़ा परीक्षण हुआ, इस परीक्षण में दुनिया के 3000 एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक मेहनत की। 15 वर्षों से ज्यादा समय तक दुनिया के उच्च कोटि के 3000 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पुरुषार्थ का यह परिणाम था। इसमें से एक जो सुखद बात है कि उस 3000 वैज्ञानिकों में 1000 वैज्ञानिक भारत के हैं, और उन्हीं वैज्ञानिकों के दबी हुई जुबान से मुझे ज्ञात हुआ कि यह जो बिग बैंग की थ्योरी का जो प्रयोग था, इसके पीछे चाहे कुछ भी उद्देश्य बताया जा रहा हो, लेकिन मूल उद्देश्य तो यह था कि भारत जो सदियों से कहते आ रहा है कि कण कण में ईश्वर है, इसे सत्यापित करने का प्रयोग था। और वैज्ञानिक सफल हुए इसको सत्यापित करने में कि भारत सतयुग के बाद से बिल्कुल ठीक कहता रहा है कि धरती के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस ईश्वर को उन्होंने देखा। लेकिन इस घटना को जब मैंने बारीकी से, गहराई से इसका अध्ययन किया
और कुछ वैज्ञानिकों से वार्तालाप किया जो इस प्रयोग में जुड़े हुए थे, तब मेरे मन में जो कल्पना उभर करके आई वह कुछ और थी, और अंत में जब पता किया तब मालूम चला कि बिल्कुल वह सत्य ही था। यह पूरा का पूरा जो प्रयोग है वह क्षीर सागर मंथन क्रिया पर ही आधारित था। क्षीर सागर मंथन क्रिया का जो एक वैज्ञानिक चित्र है, इस चित्र को आप यहां पर देख सकते हो। सतयुग काल से हम भारतवासियों के प्रत्येक घरों में यह मंथन की क्रिया होती आई। हमारी गैया दूध देती है, उस दूध से हमारे ऋषियों ने दही बनाने की जो कला खोजी, हमारे देश की सभी माताएं अपने घरों में दूध से दही बनाने की क्रिया करती थी, और इस दही को ब्रह्म मुहूर्त में उसी तरह मथा जाता था जैसे इक्विलाइडर मशीन में हाइड्रोजन के प्रोटॉन को दो विपरीत गतियों में दौड़ाया गया। बिल्कुल ठीक उसी तरह से दही में जब मंथन की क्रिया होती है तब एक तरफ मथनी जो है सूर्य की गति की तरफ घूमता है, और दूसरी बार वही मथनी उसके विपरीत क्रिया में घूमता है। दही जब एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार जब एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तब दही के जो कण हैं वे आपस में टकरा जाते हैं, और दही के कण जब तेज गति के साथ, मथनी के तेज गति के साथ आपस में टकराते हैं, तब दही के प्रोटॉन्स टूट जाते हैं, और दही का प्रोटॉन्स का टूटना ही दही में छिपा हुआ जो अग्नि है वह मक्खन के रूप में बाहर निकलता है। तो यह जो मक्खन है यह एटॉमिक पावर है, इसमें एटॉमिक एनर्जी है, और इसी मक्खन से जब हम पानी को निकाल देते हैं गर्म करके, तब घृत बनता है जो साक्षात सूर्य नारायण के अंश हैं, यानी साक्षात सूर्य हैं। सूर्य हमारे समीप नहीं हो सकते क्योंकि उनमें तेज गर्मी है, हम उस गर्मी को झेल नहीं सकते, लेकिन यही सूरज हमारी गैया के माध्यम से, सूर्य केतु के नाड़ी के माध्यम से होते हुए दूध के रूप में बाहर निकला, और ऋषियों ने उस दूध से अग्नि की खोज की। और यह जो घृत है वह कुछ और नहीं, इस सृष्टि का शुद्ध अमृत है। इस सृष्टि पर सुसुप्त अवस्था में विद्यमान सूर्य नारायण हैं। यह मैं किस आधार पर कहता हूं कि सूर्य की किरणों की जब हमने परीक्षा करके देखी, तब पता चला कि सूर्य की किरणें जो है वह अल्ट्रा वायलेट किरणें कहलाती है। इन किरणों में हमारे वेदों के अनुसार 9 तरह की ऊर्जाएं होती है, और जब घी को दीपक के रूप में जलाया और उससे निकले हुए लौ और लौ से निकले हुए जो प्रकाश हैं, इस प्रकाश की जब जांच की हमने, तब पता चला कि वह भी अल्ट्रा वायलेट किरणें ही हैं। जैसी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, वैसे ही घी के दीपक की लौ से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक हैं, समरूप हैं। जैसी 9 ऊर्जा सूर्य की किरणों में, वैसी ही 9 ऊर्जा घृत में। इस आधार पर जो है मेरी सोच बनी कि यह जो घृत है वह इस सृष्टि पर सुसुप्त अवस्था में विद्यमान एक सूक्ष्म सूर्य ही है, वे सूर्य नारायण ही हैं। और यही कारण है कि आप ऐसे घृत को अगर दीपक में डालकर जलाओ, उससे प्रकाश उत्पन्न करो, तब उस प्रकाश से हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी वायु है, जो कुछ भी ऑक्साइड्स हैं, इनका बड़ी तेजी के साथ कन्वर्सन होता है। और 10 मिलीग्राम घी जब दीपक में जलकर समाप्त होता है, तब मुश्किल से 30 मिनट के अंदर आसपास के वायु में 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्सन होता है। 1600 केजी वायु का ऑक्सीजन में परिवर्तन होने की क्रिया होती है। एक बार बैठकर हमने गणित लगाया कि अगर 1600 किलो
हमारे घरों में एक दीपक के प्रज्वलित करने से ऑक्सीजन अगर मिलता हो, तब इस ऑक्सीजन को कितने लोग 24 घंटे में पीकर समाप्त कर सकते हैं। तब जो आंकड़ा आया कि 12 लोग अगर 24 घंटे तक शुद्ध ऑक्सीजन पीते रहें, 12 लोग अगर 24 घंटे तक शुद्ध ऑक्सीजन पीते रहें, तब बिल्कुल यह 1600 लीटर ऑक्सीजन ही लगता है। यानी हमारे घर में अगर एक ऐसे गाय के दूध से दही और दही से मक्खन बनकर अगर घृत बने और ऐसा घृत केवल 10 मिलीलीटर घी में दीपक के रूप में हमारे घरों में जले, तब हमारे घरों में शुद्ध ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहती और घर के 12 सदस्यों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। आज का जो भारत है यह एकल परिवार का भारत है। इसमें मुश्किल से 4 या 6 परिवार के सदस्य होते हैं। यानी एक घर में अगर दीपक चले तब 2 घर निरोगी हो सकता है, यानी 2 घर के लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। हम सभी देखो विज्ञान के छात्र हैं, भले ही यह विध्वंसकारी विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान ने भी बहुत सारे कुछ अच्छे गणित भी दिए हैं। तो आज का विध्वंसकारी विज्ञान कहता है कि हमें श्वास लेने के लिए एक ऐसे वायु की जरूरत है जिस वायु में 21% ऑक्सीजन हो। 21% ऑक्सीजन वाला वायु अगर हमारे शरीर को निरंतर अगर मिलता रहे तो हमारे शरीर में वायु से संबंधित कोई रोग नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे शरीर की जो डिजाइनिंग की है उस डिजाइनिंग में 21% ऑक्सीजन पीने लायक शरीर का अंग बनाया है। अगर हमारे फेफड़े को 21% ऑक्सीजन वाला वायु अगर मिलता रहे, तब फेफड़ा और फेफड़ा से जुड़ा हुआ जितना भी श्वसन तंत्र है, श्वास लेने वाले जितने भी अंग हैं, इन सारे अंगों की बीमारी नहीं हो सकती। अगर आज की भाषा में कहूं तो कार्डियो से रिलेटेड कोई भी बीमारी, डिजीज नहीं हो सकता है। अब 21% ऑक्सीजन मिलता कहां है, ये ढूंढो। 21% ऑक्सीजन हमारे देश के वायुमंडल में मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जो वाहनों का प्रयोग करते हैं, हमारी सरकारें जिन उद्योगों को चलाने की अनुमति दे रखी है, इन उद्योगों के माध्यम से निकला हुआ जो प्रदूषित वायु है, मोटर वाहनों से जो निकला हुआ प्रदूषित वायु है और कई तरह के आधुनिक उपकरणों से जो निकला हुआ प्रदूषित वायु है, यह वायु के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व दिनों दिन गिरता जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर कहूं तो आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन वहां ऑक्सीजन का घनत्व मुश्किल से 14 से 15% है। आपके इस मोरबी शहर में भी अधिक से अधिक अगर ऑक्सीजन का घनत्व होगा तो 15 से 16% होगा। और भारत के अगर बड़े बड़े महानगरों की बात करो आप, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे शहरों में अगर ऑक्सीजन के घनत्व की बात करो तब बहुत ही खराब स्थिति है। इस शरीर को जहां 21% ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, वहीं इस शरीर को 11, 12 और अधिक से अधिक 13% ऑक्सीजन मिलता है। अब कल्पना करो कि आपके घर में कोई मोटर गाड़ी है जो पेट्रोल से चलने वाली है, उसमें अगर आप डीजल डालकर चलाओगे तब उस गाड़ी की क्या हालत होगी। या आपके घर में कोई डीजल वाली मोटर कार है और उसमें पेट्रोल या किरासन तेल डालकर चला दो तब उस गाड़ी की क्या हालत होगी। यह शरीर और शरीर के अंग भी इसी गाड़ी की तरह हैं। यह जो शरीर है वह 21% ऑक्सीजन पीने वाले वायु के अनुसार बना हुआ है, और इसमें आप 21% की जगह 14-15% ऑक्सीजन दो और वह भी 24 घंटे तक, तो इस इंजन का क्या हाल होगा, इसकी परिकल्पना तो कर सकते हो। यानी हम जो बीमार हो रहे हैं वह सहज है, जरूरी है, क्योंकि इस शरीर को जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, तो शरीर तो बीमार पड़ेगा। इस शरीर को बीमारी से कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम
कुछ हटकर करें। जैसे अपने घरों में, जिन घरों में हम 12 से 14 घंटे प्रतिदिन रहते हैं, अगर हम अपने घरों में गाय के दूध से दही बनाकर, दही को मथकर मक्खन बनाकर और उस मक्खन को तपाकर घी बनाकर उस घृत को अगर दीपक में डालकर जलाएं, तब हमारे घर के चार दीवारी के अंदर, बाउंड्री के अंदर 1600 किलो ऑक्सीजन का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और 24 घंटे भी अगर इस शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन अगर मिल जाए, 14 घंटे भी या 12 घंटे भी इस शरीर को अगर शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए, यह शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। कम से कम श्वसन तंत्र का कोई रोग नहीं हो सकता, कार्डियो से संबंधित कोई भी समस्या इस शरीर में नहीं आ सकती। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे देश में घी बनाने की कला को विकृत कर दी गई। आज भारत में घी नहीं बनता, घी के स्थान पर बटर ऑयल बनता है। इस षड्यंत्र को समझ लेना जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, क्षीर सागर के मंथन में जब कामधेनु निकली और उसकी नाभि में जब अमृत की खोज की गई, तब वह जो प्रक्रिया हमारे वेदों में अंकित है, वेद कहते हैं कि अगर इस धरती पर घृत बनाना है, तब गैया के थन से दूध सूर्योदय से पहले निकालो, या शाम में जब गैया चारागाह से चरकर आती है और घर में जब आ जाती है, तब सूरज ढलने के बाद उनके थन से दूध निकालो। सूरज के उपस्थिति में गैया के थन से कभी दूध मत निकालो। ऐसा दूध जो सूर्य उदय से पहले निकला है और सूर्य अस्त के बाद निकला है, ऐसा दूध जब उसी गैया के गोबर के कंडे पर तपेगा, और कब तपेगा? रात्रि के प्रथम पहर में तपेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध की जो तासीर है वो केवल 3 घंटे की होती है। 3 घंटे तक गैया के थन से दूध निकालने के बाद उस दूध का रूप परिवर्तन अगर आपने नहीं किया, तब 3 घंटे के बाद दूध की तासीर बदल जाती है। दूध दूध नहीं रहता, दूध अपना चरित्र बदल देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गैया का दूध सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त से बाद निकालिए, और उसको जितना शीघ्र हो, जल्दी हो, आप उसका रूप बदल दीजिए, यानी उसको गर्म कीजिए। और दूध को कितनी गर्मी चाहिए